सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हमारे पास एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैलकुलस सवाल आ चुका है। एक पैरामेट्रिक सवाल है जहाँ पर एक्स की वैल्यू है साइन थीटा और वाई की वैल्यू है साइन ऑफ 5 थीटा। हमें ये एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे करेंगे हम? सॉरी, ये एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, हमें निकालना तो ऑब्वियसली है। हमें बस यहाँ पर एम की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली हम करने क्या वाला है कि यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, फिर उसको इसके साथ जो हमारे पास जो आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद हमें एम की वैल्यू निकालनी है। सवाल मैंने गलत तो नहीं लिखा ना? नहीं, बिल्कुल सही है। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। इन 3, 2, 1 कर लिया ट्राई। अभी मैं करता हूँ आंसर। देखो, अगर तुम चाहो तो देखो, सबसे पहली बात हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। बेसिकली हमें वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट भी करना है। अब ऐसा करने के लिए तुम चाहो तो एक बार वाई को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक बार एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर तुम्हें डी वाई डी थीटा मिलेगा, यहाँ पर भी तुम्हें डी एक्स डी थीटा मिलेगा। फिर अगर तुम उन दोनों का रेशियो भी निकालोगे तो भी तुम्हें डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो एंड ज़्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको करने का एक और तरीका है। तुम्हें बस चीज़ों को सोचना आना चाहिए। मैं एक और बार ट्राई कर देख लूँ कि मैं सवाल सही तो दिखा है ना। एक्स इक्वल साइन थीटा एंड वाई इक्वल साइन ऑफ 5 थीटा। यस, बिल्कुल सही है। तो अभी शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि एक्स की वैल्यू है साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। हम y की वैल्यू हमें पता है साइन ऑफ 5 थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं हम ऐसे। और ऐसे में ऐसा हमने क्यों किया? देखो, यहाँ से y डायरेक्टली एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमें मिल गया। हमें यहाँ पर पैरामीटर्स वगैरह के इन सब के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से सिंपली y का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं और फिर वहाँ से कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो वही काम करता है। इसके बाद तो सवाल काफ़ी हल्का हो चुका है। यही एक की पॉइंट है। तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी से हो जाते हैं। यहाँ पर अगर पहली बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यूजिंग द चेन रूल मिलेगा कॉस ऑफ दिस थिंग विच इज 5 साइन इनवर्स of x multiplied by differentiation of this thing which is gonna be 5 over square root of 1 minus x squared। अब देखो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ बड़ा सा टर्म है, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन वगैरह का रूल यूज़ नहीं करना चाहेंगे और फिर उसका रूट भी है। तो सवाल को ध्यान से देखो तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है ये इस वाले टर्म का स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको इधर साइड में लेके आते हैं, फिर दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, फिर वहाँ से हमें ये इस डबल डिफिनेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें ये इसका स्क्वायर भी मिल जाएगा यहाँ पर जो कि इस इक्वेशन में है, और फिर डिफरेंशिएशन करना भी आसान हो जाएगा। तो एक ही तीर से दो निशाने ख़त्म हो जाएंगे। दिख तो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन में हम इसको इधर साइड में लाने वाला है। वैसे तो ऐसा नहीं कर सकते, मैंने ऐसा काफ़ी बार किया है पहले। हम एक्चुअली में यहाँ पर करेंगे क्या कि हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से राइट साइड में ये डिनोमिनेटर वाला टर्म और न्यूमरेटर वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जस्ट। तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स कॉस ऑफ 5 साइन इनवर्स ऑफ एक्स।
अब यहाँ से हम सीधा सिंपली स्क्वायर कर देता है, हमें इसका भी स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे फिर स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, अभी हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। लेफ्ट साइड में देखो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। इससे ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विच इज गोना बी 2 times dy dx, mean 2 times itself times the differentiation of this thing which is gonna be the second derivative of y with respect to x। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? प्लस सब कुछ क्वेश्चन रूल की वजह से हो रहा है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन ये प्रोडक्ट रूल की वजह से। यहाँ पर देखना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोशिश करता है। प्लस dy dx का होल स्क्वायर multiplied by the differentiation of this which is gonna be negative of 2x, और राइट साइड में फिर से यहाँ पर चेन रूल यूज होने वाला है, 2 times cos of whatever that is inside of cos, 5 sin inverse of x the differentiation of this 5। ओ एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो फिर से एक और चीज़ आने वाला है, क्योंकि चेन रूल की वजह से हमने पहले इसको एक बार एज फंक्शन इटसेल्फ मतलब एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट किया, फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन इग्नोरिंग द पावर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ दिस होल थिंग, साइन ऑफ 5 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, then that will be multiplied with 5 over square root of 1 minus x square। फिर से देखो ठीक है, हो रहा है, दिख रहा है ना? ये तो नीचे वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा अबे। क्या करें अब? अभी के लिए जस्ट एक बार के लिए देख लो कि यहाँ पर नीचे 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगले लाइन में ऊपर लिखता है एक्चुअली। जरा यहाँ से मैं कुछ चीज़ें तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखाना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे हो तो कुछ चीज़ें नोटिस हो जानी चाहिए। यहाँ पर देखो इस लाइन में y की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ 5 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, यानी ये है y की वैल्यू। यानी यहाँ पर हम सिंपली इसकी जगह y लिख सकते हैं। am I going to the right direction? I think I am। इसकी जगह हम y लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 5 साइन इनवर्स ऑफ x, और फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट डेरिवेटिव की कितनी वैल्यू क्या है, cos ऑफ 5 साइन इनवर्स ऑफ x 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो cos ऑफ 5 साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही वाला टर्म ठीक से नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब है हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि मैं ऊपर ही करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में क्या क्या बच रहा है, लेफ्ट साइड को हम एज इट इज रख देते हैं एक्चुअली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy dx डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। क्या ये 2x ठीक है? यहाँ पर ये ठीक से याद नहीं है, या ये यहाँ से आया है ना, तो ये नेगेटिव 2x से होगा।
ठीक है, नेगेटिव ऑफ 2x, इसकी वैल्यू है, हम कॉस ऑफ 5 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई लिख सकते हैं। यानी ये क्या बन जा रहा है, 2 टाइम्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई, और यहाँ पर देखो माइनस ऑफ साइन ऑफ साइन 5 साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ठीक है, हमें पता है कि साइन ऑफ 5 साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है y के बराबर। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये वाला लाइन अभी भी एग्जिस्ट करता है। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। इसकी जगह हम नेगेटिव y लिख सकते हैं एज नेगेटिव y। अभी देखो हम कुछ चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये वाला डी वाई डी एक्स, ये वाला डी वाई डी एक्स, और यहाँ से एक मर गया। ठीक है, ये 2 ये 2, ये वाला 2 मर गया। बिल्कुल ठीक। यानी यहाँ से नेक्स्ट लाइन में वैल्यू कितनी आ जाएगी। उससे पहले मैं एक चीज़ देख लूँ, क्या मैंने यहाँ पर चीज़ों को ठीक तरीके से किया है। लेकिन मुझे तो आंसर याद है ना, लेकिन उस हिसाब से तो ये आंसर ठीक से आ नहीं रहा। यहाँ पर है 5 साइन, ओके, कॉस 5, अच्छा अच्छा, टाइम्स डिवीजन पर स्क्वायर करने पर डिफरेंशिएशन इसका प्लस उसका हम नेगेटिव ऑफ 2x इक्वल्स इसका डिफरेंशिएशन एंड 2 cos x 2 cos 5 sin डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन जस्ट cos ऑफ दिस थिंग माइनस sin ऑफ 5 sin x टाइम्स इसके अंदर वाला जो डिफरेंस जो है उसका डिफरेंशिएशन, यानी ये। अच्छा, यही होगी कहानी। क्या मैंने आंसर गलत पढ़ा था? खैर अभी देखते हैं क्या होता है कहानी। माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नेगेटिव एक्चुअली माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ऑफ वाई। ये मुझे फिर भी क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ गलती की है। यहाँ से तो एक इक्वेशन की सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, प्लस वाई इक्वल 0, यानी यहाँ से m की वैल्यू आ जा रही है 1, लेकिन शायद मैंने कुछ गलती की है। मैंने शायद से कोई गलती की है। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट ब्रदर। जरा मैं एक बार सोल्यूशन देख लेता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ तो गलती की है। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। मुझे पता है, मुझे इसके लिए कमेंट में बहुत सारे गालियाँ मिल पड़ेंगी। इस टीचर का तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन बहुत ही सटल सा एक मिस्टेक मैंने किया है, क्योंकि मेरे नज़र में तो अभी तक आ नहीं रहा। यहाँ पर इससे पिछला वाला लाइन कैसा था, डी वाई डी एक्स इक्वल्स cos of 5 sin inverse of x over 5 टाइम्स, यस मैं इस 5 को ही भूल जा रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पर एक 5 मिसिंग था जिसको मैं भूल गया था। इसको अगर मैं इधर से ले जाऊँगा फिर स्क्वायर कर दूंगा तो ये 5 भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में या
लेफ्ट साइड में तो एक ही टर्म होने वाला है, यानी प्लस 25 मिलने वाला है हमें। और यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक 25 होने वाला है, यानी यहाँ पर जो प्लस वाई ऑफ एक्स है इसकी जगह प्लस 25 वाई ऑफ एक्स होगा। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, बहुत ही सटल सा मिस्टेक था। यहाँ पर एक 5 था जिसको मैं भूल चुका था पूरी तरीके से। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे नहीं कि मैं इसकी वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी पूरी तरह से मिस्टेक है। ये तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर है कि किसी भी टर्म को तुम्हें भूल नहीं जाना है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है, एज ऑलवेज यू कैन आस्क मी अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।